वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रेसर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस, आर्टिकल 246 के अंदर तत्व व सार का सिद्धांत। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते जाए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस जो कि बात करता है तत्व व सार का सिद्धांत, जो कि हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पिच और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। तो पिच का मतलब होता है ट्रू नेचर, ठीक है, और सब्सटेंस का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का एक भाग, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, कोई भी मैटर है उसका एक एसेंशियल पार्ट ले लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। और पिच ट्रू एंड नेचर मतलब जो चीज़, जैसे एक कोई पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ में मतलब ट्रू चीज़, मतलब ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो उस चीज़ के बारे में ये डॉक्ट्रिन है, पिच एंड सब्सटेंस। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये एक मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे कि स्टेट और यूनियन, तो स्टेट और यूनियन के बीच में अगर कोई भी मैटर होता है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर को लेके अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है सब्जेक्ट मैटर को लेके। अब सब्जेक्ट मैटर कौन से, जो कि हमारे 7th शेड्यूल के अंदर दी गई हैं, जो कि हमारी सब्जेक्ट मैटर की जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी जो सेंट्रल स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट की जो मैटर है, अगर इन तीनों में से अगर जैसे स्टेट और यूनियन, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, किसी भी एक डिस्प्यूट के अंदर किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर अगर झगड़ा होता है, ठीक है, ये बोलता है कि मैंने लॉ बनाए हैं, ये बोलते हैं कि मैंने लॉ बनाए हैं, तो अगर इन दोनों के अंदर अगर डिस्प्यूट होता है तो वो सब्जेक्ट मैटर कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात सुन के अगर उसको लगता है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं फॉल्ट करती है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट किसको पावर दे देता है, यूनियन, मतलब वो चीज़ किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास चली जाती है, उसके ऊपर लॉ बनाने के ऊपर। ठीक, अंडर आर्टिकल 248 के अंदर पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली प्रपोजल दे देता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ पिच और सब्सटेंस का मतलब यही था कि अगर स्टेट और यूनियन के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली यूनियन और पार्लियामेंट पे वो पावर दे देती है, उस चीज़ के ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पिच और सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पिच और सब्सटेंस यहाँ कंप्लीट होता है। ऐसे और लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।